चलो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ये जो तुम किताब में पिक्चर देख रहे हो, पेज नंबर कितना उल्टाना है? 120। 120 में देख सकते हो हिंदी की किताब में 10वां का। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ये जो पिक्चर है किसका पिक्चर है? बद्री नारायण चौधरी का है। प्रेम घन इसी को कहा जाता है। इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहला लाइन देखो, प्रेम घन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे और एक एक लाइन को क्या करेंगे, अच्छे से समझते हुए, समझ करके फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला लाइन क्या दिया हुआ है तुमको? प्रेम घन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। परीक्षा में तुमको दे सकता है प्रेम घन जी किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के। किस युग के? प्रेम घन जी किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के। समझ गए? याद रहेगा ना परीक्षा में। चलो, उनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन 1922 ईस्वी में। ये भी समझना उतना कठिन नहीं है, समझ जाएगा आराम से। इनका जन्म कब हुआ? 1855 ईस्वी में। प्रेम घन जी का जन्म कब हुआ? 1855 ईस्वी में। कहाँ हुआ? मिर्ज़ापुर में हुआ। याद रहेगा ना, परीक्षा में पूछेगा प्रेम घन जी का जन्म कहाँ हुआ? मिर्ज़ापुर में। कब हुआ? 1855 ईस्वी में। मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है? यदि जानकारी के लिए तुम लोग जाएगा तो देख सकता है उत्तर प्रदेश में। मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और निधन कब हुआ? 1922 ईस्वी में। निधन यानी मृत्यु। समझ गया? वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। ये किसको अपना आदर्श मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किस क्षेत्र में? काव्य क्षेत्र में, यानी कविता के क्षेत्र में, और जीवन के क्षेत्र में भी। जीवन जीना, कोई व्यक्ति किसी किसी को आदर्श मानता रहता ना। जैसे कोई हीरो को आदर्श मानेगा शाहरुख खान को, ढाई नाम तो सुना ही होगा, ये कोई बात है। कबीर के मानता होगा तो उल्टा पुल्टा झोंटा बाबरी बना के रखेगा। किसी असली फौजी को अपना आदर्श मानता होगा तो फौजी की तरह जिएगा और फौजी की तरह अपन सोचेगा कि तो हाँ, डांसर को आदर्श मानेगा तो डांस करेगा। तो आदर्श हमेशा किसको मानना चाहिए? किसी अच्छे व्यक्ति को। ठीक। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। भ्रमण यानी घूम करके भारत के विभिन्न अलग अलग स्थानों को देखा था। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव काम आ सकता है। भारतेंदु कहते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन कब रसिक समाज की स्थापना की? 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की? रसिक समाज की। किस समाज की? रसिक समाज की। उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। यहाँ से मुंह से बोल देंगे तो समझ जाएगा। इन्होंने किसका किसका संपादन किया? आनंद कादम्बिनी का मासिक पत्रिका है वो, तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका है और नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र है। इन दोनों का क्या किया? संपादन किया। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। ये सब जो पढ़ रहे हैं याद रखना। उनकी रचनाएं प्रेम घन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। प्रेम घन की रचना किस नाम से संग्रहित है? प्रेम घन सर्वस्व नाम से। किस नाम से? प्रेम घन, ये अपने नाम से रखा है सर्वस्व। इनमें इनकी सारी रचनाएं क्या है? संग्रहित है, यानी इकट्ठा करके रखा गया है। प्रेम घन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। तुमको परीक्षा में दे सकता है कि प्रेम घन जी क्या है, क्या क्या थे। तो प्रेम घन जी निबंधकार है, नाटककार है, कवि है एवं समीक्षक है। परीक्षा में एको ऑप्शन दिया रहेगा तो उसको सही से मानना। प्रेम घन जी क्या है? निबंधकार भी है, नाटककार भी है,
कवि भी है और समीक्षक भी है। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक है। प्रेमघन जी के प्रसिद्ध नाटक कौन कौन है? भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन। ठीक। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रज भाषा और अवधी में की। प्रेमघन जो है कविता की रचना की, यानी कविता लिखे किस भाषा में? खास करके लिखे ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में और तथा अवधी में। ब्रज भाषा और अवधी में, याद रहेगा। प्रेमघन जी काव्य रचना किस भाषा में किए? ज़्यादातर काव्य रचना किस भाषा में किए? ब्रज भाषा में और अवधी में। किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली का व्यवहार और गद्य उन्मुखता भी साफ दिखलाई पड़ती है। किंतु युग प्रभाव यानी उस समय के प्रभाव के कारण इसके काव्य रचना में किसका? खड़ी बोली का भी व्यवहार मिलता है, यानी खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है, हिंदी का। ठीक है। और इसके अलावा गद्य उन्मुखता यानी गद्य से भी मिलता जुलता है, पूरी तरह काव्य नहीं लगता है, कुछ मिला जुला गद्य भी लगता है। गद्य यानी जो कविता अलग से होता है, गद्य यानी जो पढ़ने लायक हो, कविता गाने लायक होता है। उनके काव्य में लोक उन्मुखता एवं यथार्थ परायणता का आग्रह है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहों का यह गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। ये जो सामने तुमको दिया गया है स्वदेशी पढ़ने के लिए, है ना, स्वदेशी कविता है ना, ये किनसे लिया गया है, किनसे संकलित है? प्रेमघन सर्वस्व से। तुमको परीक्षा में पूछ सकता है स्वदेशी किनसे संकलित है? प्रेमघन सर्वस्व से। इन दोहों में नव जागरण का स्वर मुखरित है। इन दोहों में नव जागरण का स्वर मुखरित है। दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। ये कविता तुम पढ़ोगे तो लिखा बहुत पहले है। कब लिखा है? लगभग 1922 से पहले लिखा होगा, लगभग 19वीं सदी में लिखा है। आज 21वीं सदी चल रहा है। 100 बरस के बाद भी, 125 बरस के बाद भी तुमको लगेगा कि आज ये कविता पूरी तरह सार्थकता है, आज के समय को दिखाता है। ये लिखा कितना बरस पहले गया है? 100 बरस पहले, 100 बरस से भी पहले, 125 बरस से पहले लिखल गए होते। लेकिन ये अभी के समय के भी तोरा दिखा बिछु कौन एक कविता। ठीक है। तो प्रेमघन जी के बारे में हम लोग एक बार से संक्षेप में जान लेते हैं। इन किस युग के कवि है? तो भारतेंदु युग के। किस युग के कवि है? भारतेंदु युग के। जन्म कब हुआ? 1855 ईस्वी में। कहाँ हुआ? मिर्ज़ापुर में हुआ। कहाँ हुआ? मिर्ज़ापुर में हुआ। निधन कब हुआ? 1922 ईस्वी में। और 1874 ईस्वी में इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की। इनका टोटल जो रचना है किस नाम से अति संग्रहित है? प्रेमघन सर्वस्व। इनकी काव्य रचना किस भाषा में है? मुख्यतः ब्रज भाषा में और अवधी में। इसके अलावा और भी चीज़ें जो तुम इसमें से पढ़ करके तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो याद करो जो पढ़े हो अभी सो। इसके बाद हम स्वदेशी का अर्थ समझेंगे और पढ़ेंगे।